दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे महान वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने हमारे दिमाग की समझ को बदल दिया। ये दो नाम हैं कैमिलो गोल्गी और सैंटियागो रेमन वाई काजल। इनका काम न्यूरोसाइंस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मूल आधार बना। गोल्गी ने न्यूरॉन्स को देखने का तरीका दिया और काजल ने दिखाया कि न्यूरॉन्स अलग कोशिकाएं होती है। इनका सफर समझ में आता है। कैमिलो गोल्गी एक इटालियन डॉक्टर और वैज्ञानिक, वो वर्ष 1873 में एक चमत्कारी खोज करते हैं, गोल्गी स्टेन तकनीक। इस तकनीक की वजह से पहली बार न्यूरॉन्स को माइक्रोस्कोप के जरिए स्पष्ट रूप से देखना मुमकिन हो पाया। गोल्गी का मानना था कि तंत्रिका तंत्र एक निरंतर नेटवर्क जैसा है, जहां न्यूरॉन्स बिना ब्रेक के इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस थ्योरी को हम रेटिकुलर थ्योरी कहते हैं। गोल्गी के स्टेन तकनीक का उपयोग करके न्यूरॉन्स की संरचना को समझना आसान हो गया, पर गोल्गी ये सोच रहे थे कि दिमाग के न्यूरॉन्स एक कंटीन्यूअस वेव की तरह काम करते हैं। सैंटियागो रामोन वाई काजल एक स्पेनिश न्यूरोसाइंटिस्ट, उन्होंने गोल्गी स्टेन का उपयोग किया, पर उनका नजरिया थोड़ा अलग था। काजल ने कहा कि न्यूरॉन्स एक दूसरे से अलग कोशिकाएं होते हैं जो एक दूसरे से सीधे जुड़े नहीं होते। उन्होंने कहा कि न्यूरॉन्स के बीच में सिनेप्स होते हैं और ये सिनेप्स एक संचार जंक्शन की तरह काम करता है। ये थ्योरी, जिसे हम न्यूरॉन डॉक्ट्रिन कहते हैं, बिल्कुल क्रांतिकारी थी। काजल ने दिखाया कि न्यूरॉन्स फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि उनके बीच सिग्नल एक तरह के केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं। गोल्गी और काजल के बीच का ये डिबेट साइंस के एक नए चरण को जन्म देने वाला था। 1906 में दोनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन उनके विचारों में अंतर हमेशा बना रहा। आखिरकार काजल की न्यूरॉन डॉक्ट्रिन को विज्ञान में सही माना गया और इसने दिमाग की जटिल कार्य प्रणाली को समझने का रास्ता खोल दिया। दोस्तों, हमारे दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हर एक न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेशन करता है। आप सोच रहे होंगे, बिना शारीरिक रूप से जुड़े हुए न्यूरॉन्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं? काजल की खोज के अनुसार न्यूरॉन्स के बीच संचार होती है, जैसे सिनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन्स एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल संदेशवाहक भेजते हैं, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि डोपामाइन और सेरोटोनिन, न्यूरॉन्स के बीच में जाके सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। ये प्रोसेस लाइटनिंग फास्ट होता है। लगभग 120 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचते हैं। गोल्गी और काजल के तंत्रिका विज्ञान के प्रयोगों पर आज भी गहरा प्रभाव है। गोल्गी के स्टेन तकनीक के बिना न्यूरॉन्स को देखना मुश्किल होता है, और काजल की न्यूरॉन सिद्धांत से हमने समझा कि दिमाग का हर कोशिका एक अलग इकाई है, जो सिग्नल भेजने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाता है। आज के आधुनिक उपकरण जैसे MRI स्कैन भी इनके काम के बिना संभव नहीं होते। दोनों वैज्ञानिकों का काम सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं था, उनसे हमने ये समझा कि हमारा मस्तिष्क कितना जटिल और सफल तंत्र है। दोस्तों, हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर और इसकी वर्किंग सच में जादू से कम नहीं है। गोल्गी और काजल का काम इस बात का सबूत है कि किस तरह हमारी बॉडी के हर एक सेल में एक अनोखी कहानी छुपी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपका पसंदीदा ब्रेन फैक्ट क्या है।